अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहनों और भाइयों। कट्टर यहूदी और ज़ियोनिस्ट यहूदी में क्या फ़र्क है? आज हम जो इसराइल में मौजूद यहूदियों को ज़ियोनिस्ट कहकर बुलाते हैं, याहिर कौन लोग हैं, इस तहरीक के क्या मकासद हैं और असल यहूदी ज़ियोनिस्ट का इनकार क्यों करते हैं, आइए जानते हैं। मगर आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें ताकि आइंदा भी इस तरह की मालूमाती वीडियोस देख सकें। दोस्तों, सहूनी यानी ज़ियोनिस्ट यहूदी तो है, मगर हर यहूदी ज़ियोनिस्ट नहीं होता। ये दो अलग अलग मज़ाहिब हैं जिनके माबैन बहुत से इख्तिलाफ़ात मौजूद हैं। इनके फ़र्क का अंदाज़ा यहाँ से भी लगाया जा सकता है कि ज़ियोनिस्ट इंतहा पसंद होते हैं जबकि यहूदी ऐसे नहीं। तारीख़ी हवालों से अगर बात की जाए तो यहूदी मज़हब का आगाज़ 1500 कबल मसीह में बनी इसराइल के दौर में हुआ। ये एक इब्राहिमी दीन है जिसके मानने वाले शरीयत की रूह से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान रखते थे और तौरात के मानने वाले लोग थे। यहूदियत में भी कई फ़िरके शामिल हैं जिन सब का इस बात पे इत्तफाक है कि दीन की बुनियाद बेशक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने रखी, लेकिन दीन का दारो मदार तौरात और तिलमुद के मुतालिया पर है, ना कि किसी एक शख्सियत की पैरवी करने पर। दोस्तों, यहूदियत की बुनियाद 4 अरकान पर है। नंबर 1, अकीदा तौहीद। यहूदी खुदा के एक होने के कायल हैं, अगरचे बाज़ पैगम्बरों और बाज़ औक़ात खुद को ही खुदा का बेटा कहलवा कर शिर्क करते हैं, मगर बहरहाल ये तौहीद का दावा करते हैं। नंबर 2, मसीह की आमद। इनके अकीदे के मुताबिक आखिरी ज़माने में एक निजात दहिंदा आएगा जो इनके लिए एक अलहदा रियासत कायम करके इनको हज़ारों सालों की ज़िल्लत और ख़वारी से निजात दिलाएगा। वो ज़िल्लत और ख़वारी जो इन्हें हैकल सुलेमानी की तबाही के बाद 2 मरतबा देखनी पड़ी। नंबर 3, मसावात, जबकि नंबर 4 समाजी इंसाफ हैं। ये तो रही यहूदियत की तारीख, मगर ज़ियोनिज़्म अकीदे या फ़िरके का आगाज़ कैसे और कब हुआ? दोस्तों, 17वीं सदी में यूरोप में अच्छी खासी यहूदी आबादियाँ मौजूद थीं जिन्होंने उस वक्त काफ़ी अरूज देखा। 18वीं सदी में यूरोप और अमेरिका के यहूदियों ने साइंस, सकाफत और माशियत के शोबों में भी काफ़ी महारत हासिल की, जबकि इसके बाद 1933 में हिटलर और नाजियों के इक़्तिदार में आते ही यहूदियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ये वो दौर था जब यूरोप से यहूदियों को निकाल फेंका गया, जिसकी वजह से वो फ़लस्तीन, अमेरिका और सोवियत यूनियन में पनाह लेने पर मजबूर हो गए। उस दौर में यहूदियों के अंदर ज़ियोनिज़्म की इब्तिदा हुई। इसे आसान अल्फाज में अपने अकीदे और मजहब हत्ता कि तमाम दुनिया वालों से बागी होना कहा जा सकता है, जिनकी वजह से इन्हें 200 साल तक जुल्म सितम और दरबदरी की ठोकरें सहना पड़ी। 19वीं सदी में जब ज़ियोनिज़्म की तहरीक उभर कर सामने आई तो जल्द ही इसके ज़्यादातर रहनुमाओं ने इस तहरीक का मकसद मतलूबा रियासत फ़लस्तीन और बाद में सल्तनत उस्मानिया के ज़ेरे हुकूमत इलाकों में कायम करने से वाबस्ता कर लिया। अमरीकी सहाफ़ी थियोडोर हेर्ज़ल को ज़ियोनिज़्म तहरीक का बानी तस्वर किया जाता है। सन 1896 की अपनी किताब यहूदी रियासत के अंदर उसने 20वीं सदी में मुस्तकबिल की खुद मुख्तार यहूदी रियासत का तस्वर दिया। ये भी एक वजह थी जो हिटलर इनका वजूद इस दुनिया से ख़त्म कर देना चाहता था। अब अगर बात करें इस तहरीक के मकासद की, तो ज़ियोनिज़्म तहरीक के मकासद यहूदियों के लिए अलग वतन का क़याम यानी ग्रेटर इसराइल का क़याम, इसके इस्तेहकाम और दुनिया भर से यहूदियों को लाकर इसमें आबाद करना था। उस वक्त भी और आज भी दानिश्वर यहूदी इस तहरीक की मुखालफत करते हैं। इनके मुताबिक जब मसीहा ने इस दुनिया में आकर हमें अलग वतन दे देना है तो फिर इस तरह किसी दूसरे मुल्क पर कब्जा करना और लोगों पर जुल्म सितम करना यहूदियत की गुस्ताही है। What's the difference between Jews and Zionists? Zionism is the total opposition from Judaism, diametrically opposed of Judaism. Judaism is believing in God, Zionism is mistrusting God. Zionism is against all the religious, against God, against everything. They don't believe in God, that's all. So this is very, very in the root what we are separate from Zionism. And this, even the Zionists doing the land in a free land, doubles and triples the crime when they're doing that on the head of other people, taking away the land of other people by killing them, by robbing away the land of them. This of course makes the crime double and triple. In the Torah it's written in the 10 Commandments, don't kill, don't steal. So this is really the difference between Zionism and Judaism. इस मुखालफत की वजह से 1939 तक तो ये तहरीक आगे न बढ़ सकी, मगर होलोकास्ट के बाद इस तहरीक ने जोर पकड़ा और साल 1945 में फ़लस्तीनी यहूदी मज़ाहमती तंजीमें मुत्तहिद हुईं और उन्होंने मिलकर बालफोर डिक्लेरेशन पर अमल किया और 1948 में फ़लस्तीन के सरजमीन पर अपनी नाजायज़ इसराइल रियासत कायम कर ली।
اس وقت اسرائیل تمام دنیا میں ایک خود مختار ملک کی حیثیت حاصل کیے ہوئے ہے، سوائے چند مسلم اور عرب ممالک کے جن کے ساتھ وہ ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا ہے کہ وہ بھی اسے قبول کر لیں۔ اسرائیل ایسی ریاست ہے جہاں پر زیونسٹ اقتدار میں ہیں، جبکہ یہودیوں کے لیے وہ سرزمین بھی تنگ ہے۔ اس کے باوجود یہودی زیونسٹ حکومت کو فلسطینیوں پر ظلم کرنے پر سخت مخالفت دے رہے ہیں۔ הארץ שלנו, כל הארץ, כולל עזה, כולל הלבנון, כל הארץ המובטחת. אנחנו נחזור. אני יושב ומדמיין לי שבימים האלה אין את ההרוגים, אין את השבויים, אין את הפצועים. וברגע שאני מזיז אותם מהמסך, אני נשאר עם אולי החודש הכי משמח בחיים. אני אסביר לכם למה זה החודש הכי משמח בחיים מאז שאני נולדתי כבר יותר מ-40 שנה. כי הגענו לשלב, הגענו לנקודה שעם ישראל עולה קומה, עולה כיתה. אנחנו סוף סוף מבררים מי אנחנו. נולדנו לפני 75 שנה בלידה מחודשת. התבססנו, התחלנו לעבוד על הגוף שלנו, גדלנו, מתחיל שאלות זהות. מי אנחנו? מה אנחנו רוצים לעשות עם עצמנו? מה זה טוב? מה זה רע? מה זה רשעה? מה זה טומאה? ומה אנחנו באים לבשר? עוד דבר אנחנו מבררים בימים האלה, וזה דבר חשוב מאין כמוהו, הארץ שלנו. دوستو، یہ حقیقت ہے کہ یہودیت ایک مذہب ہے، جبکہ صہیونیت یعنی زیونزم ایک تحریک ہے جسے نوم چومسکی سمیت بڑے یہودی علماء یہودیت کی مخالفت سمجھتے ہیں۔ یہودیوں کا مقصد تورات پر عمل کر کے اس کے مطابق زندگی گزارنا ہے، جبکہ زیونسٹ کا مقصد فوجی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے یہودیوں کی مقدس سرزمین یروشلم کو مکمل طور پر واپس لینا ہے۔ ان کے مابین ایک اور بڑا اختلاف تورات اور خدا کا بھی ہے۔ یہودی تورات اور خدا کا احترام کرتے ہیں، جبکہ زیونسٹ تورات اور خدا کو اپنی طاقت کے آگے کچھ نہیں سمجھتے۔ دوستو، مجھے امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو کافی انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔